कहते हैं। जैसे आज हमारे देश का एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे हम प्रधान को चुनते हैं, यह प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जा रहा है। और प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे राष्ट्रपति का होता है, जैसे इसमें एमएलए और एमएलसी लोग मत करते हैं, उसी को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और हम कहना चाहते हैं, इससे पहले 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, तब राजा की पेट से राजा का बेटा ही, रानी की पेट से ही राजा जन्म होता था। लेकिन आज 26 जनवरी 1950 के बाद से अब कोई राजा के पेट से कोई राजा जन्म नहीं लेगा, बल्कि वह मध्य बेटी से अर्थात ईवीएम से पैदा होगा। जैसे हमारे गांव का प्रधान हर बार चेंज हो जाता है, क्योंकि वह मध्य बेटी से पैदा होता है, क्योंकि उसे जनता पैदा करती है, कोई रानी का पेट रानी या राजा नहीं पैदा करता है। यही एक गणतंत्र दिवस का एक उद्देश्य है कि हमारी जनता, क्योंकि जनता की परिभाषा डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन होना चाहिए। हमारी जनता में इतनी पावर होनी चाहिए कि कुर्सी अगर कुर्सी पर बैठ ना सको तो कुर्सी में हिलाने की भी ताकत होनी चाहिए। एक कहानी छोटी सी बताता हूँ, उसके बाद फिर अपने विचारों को व्यक्त करता हूँ। एक बार एक कैंडिडेट जाते हैं जनता के पास वोट मांगने के लिए और कहते हैं, भाई साहब हमको वोट दे दीजिए। तो एक दादाजी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें वोट अवश्य दूंगा, मुझे अमूल्य गधा ला के दे दो। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या बोल रहा है। अब जब दादाजी की बात सुनते हैं तो नेताजी कहते हैं आपको गधा लाना पड़ेगा। वह जाते हैं चुनाव में और जैसे ही पहुंचते हैं और कई क्षेत्र में ढूंढते हैं, गधा नहीं मिलता है। फिर एक जगह जाते हैं और बोलते हैं 5000 का गधा मिला है। जब 5000 का गधा लेकर आते हैं और दादा को देने लगते हैं तो दादा कहते हैं, बेटा जब एक गधा की कीमत 5000 है तो हमारे वोट की कीमत कितनी होगी। आपको 2024 का मतदान आने वाला है, अपनी वोट को समझो और एक निष्पक्ष जो इस क्षेत्र का उसको मत दीजिए, बाहरी चाहे जितना भी आए उसको अपना वोट मत दीजिएगा। और इसी पर एक मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मतदान पर एक परिभाषा दी है, कहा है भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे जिस जात का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, सबको समान अधिकार तथा समान अवसर प्राप्त है। आज वही अधिकार हमको वोट के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में मैं अपने विचारों को सफल करना चाहता हूँ। धन्यवाद, आप सबने हमें अवसर दिया, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। बहुत अच्छा वक्तव्य।